नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरटीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बताता हूं कि बीएसएफ आरओ आरएम का मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि 2-3 बैच निकल भी चुके हैं, उन सभी का जो एडमिट कार्ड हो चुका है। कुछ बच्चे किसी चीज़ में, अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसी में वो बाहर हो रहे हैं। बाकी जो मेडिकल के अंदर अगर किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको बाहर नहीं करिए। एक चीज़ है कि वो ईयर वगैरह का ध्यान रखना है, आँख कान वगैरह साफ करा के चले जाना, वो चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि वो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है तो अगर आपके साफ सुथरे होते हैं तो वो अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो आप वगैरह जो कान वगैरह साफ करा के चले जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि क्या क्या चीज़ें चेक की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें बता दी थी। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें बच गई थी जो आप सबको पता नहीं चली थी कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हाइट, चेस्ट, वेट, जो आप बाकी नौकरी वगैरह, फ्लैट फुट, आपका जो पूरा प्रोसेस है एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या क्या प्रोसेस करवाया जाता है, तो वो चीज़ें बच गई थी। जैसे वो नॉर्मली चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी, फाइल्स वगैरह, वो चीज़ें कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन ये चीज़ें बच गई थी। तो आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि जैसे कोई और भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो बीएसएफ आरओ आरएम का जो मेडिकल का जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपको बुलाया कितने बजे जाता है। बुलाने के लिए आपकी रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड के अंदर दे रखा है, उसके अंदर आपको 7 बजे पहुंचाना है। सभी सेंटरों का सेम है, लगभग 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको इंटर करवा दिया जाता है। यानी अगर कुछ बच्चे लेट भी हो जाते हैं तो कई सेंटरों पे बताया जा रहा है कि 8 बजे तक भी आपको अंदर ले लिया जाता है, यानी बाहर नहीं किया जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको 7 बजे से पहले पहुंचना। अगर किसी कारणवश अगर आप लेट हो जाते हैं, कोई XYZ कोई भी कारण हो, अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपका 8 बजे तक भी आप आराम से उसमें जा पाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको जाना जरूर है मेडिकल देने के लिए, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, उससे पहले बता दूं कि एंट्री करने के लिए आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंट्री करने के लिए आपके पास में एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड कौन सा होना चाहिए, जैसा कि आपका अभी अभी इश्यू किया गया है जो मेडिकल का एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं अपन, उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ को जैसे अपन बोलेंगे आपकी आधार कार्ड हो या फिर वोटर ID हो, कोई भी ID प्रूफ आपका होना चाहिए। एक ID प्रूफ होना चाहिए जिसपे आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए कोई भी। उसके बाद में आपका क्या, जैसे हाइट वगैरह आपकी दोबारा से मेजर की जा रही है या फिर नहीं, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपका हाइट दोबारा से मेजर किया जा रहा है। जितनी हाइट आपकी फिजिकल के लिए चेक की गई थी उतनी हाइट आपकी दोबारा से मेजर की जा रही है। आपका जो चेस्ट है वो भी मेजर किया जा रहा है पूरा पूरा, और उसके बाद में आपका वेट मेजर किया जा रहा है। यानी कि ये तीनों चीज़ें आपकी दोबारा से मेजर की जा रही है। उसके साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जिस हिसाब से आप फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का भी आप सबको पता चल गया होगा। साथ में मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपकी जो नौकरी की जो प्रॉब्लम है वो आपकी कैसी है। तो जैसे नौकरी आप कैसे चेक करते हैं आपकी नौकरी को, जैसे अगर आपके दोनों पैर टच हो रहे हैं, घुटनों के पास से अगर आपके दोनों पैर टच हो रहे हैं, आपको सीधा करने के बावजूद आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो अगर आप नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पैर अगर टच होते हैं तो आपके वो ज़्यादा टच होंगे। आपको ऊपर की तरफ देखना, नीचे की तरफ नहीं देखना है, पैरों की तरफ, तो आपके आराम से वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा और आराम से आप नौकरी में नहीं निकलेंगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो फ्लैट फुट के अंदर आपका क्या करवाया जाता है। फ्लैट फुट के अंदर आपको लेटा दिया जाता है। उसके बाद में अगर आपके पैर बिल्कुल नीचे से फ्लैट हैं, जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है। अगर किसी के पैर बिल्कुल फ्लैट है और अगर नीचे से पूरे सिंपल हैं तो उनके लिए वो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको लेटा के ऊपर पैर करवा दिए जाते हैं और उसके बाद में वो चेक किए जाते हैं कि कैसा कैसा क्या प्रोसेस इसके अंदर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ में अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो यूरिन टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। यूरिन टेस्ट के अंदर आपका जो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कारण क्या, यूरिन टेस्ट अगर आपके ज़्यादा पीला आ रहा है, तो अगर पीला आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, आपके अंदर वो पीला नहीं आना चाहिए, आपका जो वाइट आना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है यूरिन टेस्ट के अंदर आपको। और उसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके निकाल दी जाती हैं और साथ में आपके एक्सरे करवाए जाते हैं। तो एक्सरे के अंदर आपका चेस्ट का करवाया जाता है। तो आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सरे के अंदर वो आपकी आ जाती है। और बाकी सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारा प्रोसेस है उसके अंदर। यूरिन टेस्ट, आपकी नौकरी वगैरह हो गई, फ्लैट फुट वगैरह हो गया, और बाकी सारे जो मेडिकल के अंदर जैसे अपन और बात करें तो आपका जो
जैसे अपन एक चीज़ और थी कि वो आपको क्या करवाया जाता है वहाँ पे, जो नोकनी हो गई आपकी, फ्लैट फुट हो गया, कैरिंग एंगल हो गया, उसके साथ में आपके जो बाकी सारी जो प्रोसेस हैं इस हिसाब से, मतलब नॉर्मली अगर कोई बच गया हो तो मेरे से आपसे भी कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको कोई और भी किसी में इश्यू हो तो आप सबको, जैसे आंखों का हो गया, सॉरी आंखों का हो गया, तो आंखों के अंदर आपका क्या चेक किया जाता है, आंखों के अंदर आपका जो नॉर्मली एक वर्ड सामने कोई प्लेट लगी हुई होती है, यानी किसी पोस्टर पे आपके नंबर लगे हुए होते हैं, और उसके अंदर आपका जैसे कि एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है और दूसरा छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है। तो जैसे अपन बात करें तो उसकी जो 6x6 होनी चाहिए या फिर 6x9 होनी चाहिए। 6x9 वालों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, 6x6 वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके लिए उनके लिए क्या होता है कि जैसे आराम से वो पढ़ पाते हैं, 6x6 वालों को पहले ही फिट कर देते हैं, लेकिन 6x9 वालों को क्या करते हैं, बार बार चेक करते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है, वहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों का, आप पहले ही पढ़ लेना उस लाइन को कि उसमें क्या क्या है, रट लेना अच्छे से, और उसके बाद में वहाँ पे बोल देना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि आपकी अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो बीपी के अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी बीपी नॉर्मल आ जाएगी। अगर यूरिन टेस्ट वगैरह है तो उसका भी आपका आराम से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मेडिकल के अंदर अगर आपकी कोई और भी दिक्कत आ रही है तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आप सबको जरूर से आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।